रविवार का दिन था। घंटी बजते की आवाज़ सुनकर मैं दरवाजे खोला। सामने समीर खड़ा था। वह पापा से मिलने आया था। आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहा था। पापा से बातचीत करने के बाद वह चला गया। यह बेहद खुशी की बात थी, पर पता नहीं मैं क्यों नहीं खुश हो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि समीर अमेरिका जाए। वैसे तो समीर और मैं एक दूसरे को जानते थे और वह मुझे बहुत अच्छी भी लगता था। सबसे खुशी की बात यह थी कि हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वह इस साल फाइनल ईयर का टॉपर भी था। पापा भी उसी कॉलेज में प्रिंसिपल थे। अमेरिका जाने से पहले समीर को एक बार मुलाकात हुई। वह बहुत खुश था। मैं चाहकर भी कुछ ना बोल पाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह समझ जाए, पर वह नहीं समझा। पता नहीं, शायद मुझ कर भी नासमझी दिखाई दी उसने। लेकिन प्यार कहाँ छुपा मांगता है। प्यार तो बस प्यार होता है। वह बोल रहा था, अरे नेहा, नाराज क्यों हो? मैंने कहा नहीं, तो उसने अपने अंदाज में कहा, अरे मैं गया और अभी 2 साल में वापस आया। तब तक तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। मैंने कहा, मुझे भूलोगे तो नहीं ना? वह बोला, क्या बात करती हो नेहा, तुम भी कोई भूलने की चीज़ हो। तुम मुझे हमेशा याद आओगी। पहले मैं उस लायक बन जाऊं कि सर से तुम्हारी हाथ मांग सकूं। समीर की यही बात मेरी उम्मीद को और पक्का कर गई। एक उम्मीद ही तो थी जो कि इंसान को जीने का हौसला देती है और जिसके बल पर वह बरसों की ताकत है। एक नए जोश के साथ मैं फिर से पढ़ाई में बिजी हो गई। मेरा सेकेंड ईयर पूरा हुआ और फाइनल ईयर पूरा हुआ। मैं और पढ़ना चाहती थी। एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर मुझे शादी नहीं करनी थी। मैं पढ़ना चाहती थी। मुझे किसी तरह से समीर के आने का समय निकालना था। मैं मम्मी को बार बार बोल रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन पापा और सारे रिश्तेदार का कहना था कि शादी समय पर हो जानी चाहिए, नहीं तो अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। दादी उधर राग अलाप रही थी, बेटा मेरे जाने से पहले शादी कर दे। नेहा को दुल्हन बना देखना चाहती हूँ, फिर सुकून से जी सकूँगी। मैंने कहा, दादी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। 2 साल मुझे और पढ़ लेने दो, फिर तुम जिससे कहोगी उससे शादी कर लूँगी। मगर कोई मानने को ही नहीं तैयार था और ना कोई मेरा सुनने वाला। माँ मेरी बात को समझ सकती थी, पर उनकी भी किसी ने ना सुनी। मैंने मम्मी से कहा, मैं समीर से शादी करना चाहती हूँ। तो मम्मी ने उल्टा मुझे ही समझाया कि बेटा, वह अगर नहीं लौटा तो हम क्या करेंगे? उसने वहाँ पर किसी से शादी कर ली तो तुम क्या करोगी? तुम अपने इंतज़ार के बाद क्या करोगी? मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। क्या लड़कियाँ अकेली नहीं रह सकती? अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, तो अकेले भी इस समाज में लड़ सकती है। माँ ने कहा, नेहा ऐसा नहीं है। समाज को क्या मुँह दिखाएंगे? हमारा समाज हज़ारों % खड़ा करेगा। किस किस को उत्तर देंगे, और पापा और दादी को ही सुनने होंगे। उचित यही है कि तुम पापा और दादी की बात मान लो। फिर मैंने पापा को मनाने की कोशिश की और कहा, पापा मैं 2 साल शादी नहीं करूँगी, मुझे पीजी कर लेने दो, फिर मैं शादी करूँगी। मैंने किसी तरह से अपनी शादी 2 साल ना करने के लिए पापा को राज़ी कर लिया। अपनी पढ़ाई पूरी की। बीच बीच में समीर से बातें होती रहती थी। मैंने पूछा कि तुम कब आओगे समीर? तो उसने अभी और 2 साल का वक्त मांगा। इतने दिन और रुकना असंभव था, क्योंकि पापा रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी तय कर दी। राहुल बहुत नेक इंसान थे, पढ़े लिखे थे। मुझे शादी करनी पड़ी। राहुल एक जाने माने डॉक्टर थे। उनको कई बार ऑपरेशन के लिए बाहर जाना पड़ता था। कभी दिल्ली, कभी मुंबई। वे रिसर्च के काम में भी व्यस्त रहते थे। मैं घर में अकेली बोर हो जाती थी। फिर मैंने जॉब करने का निर्णय ले लिया। धीरे धीरे 2 साल बीत गए, पता नहीं चला। मैं जॉब में मस्त रहने लगी और राहुल अपने काम में खूब बिजी थे। कितने दिनों तक तो हम लोग मिलते भी नहीं थे। इस तरह हमारे आपस की दूरियां बढ़ती गईं। उसी समय समीर भी भारत लौटा था। मैं बहुत खुश था। हम लोग आए दिन मिला करते थे। वह वहाँ एक कंपनी खोलना चाहता था। वह हर बात में मेरी राय लेता। कभी कभी मैं जब उदास हो जाती तो समीर को फ़ोन करती। वह प्यार में मेरी बात सुनता और मुझे बोलता कि ज़्यादा टेंशन मत लो, जो हुआ सो हुआ। हम अब एक अच्छे दोस्त हैं, तो बनकर ही रह सकते हैं ना। लेकिन पता नहीं मैं क्यों उससे दोस्ती को दोस्ती नहीं बनाकर रखना चाहती थी। वह तो मेरा ख्वाब था। समीर को अपने पति के रूप में देखना चाहती थी। वह कभी भी मुझसे नाराज़ नहीं होता, मेरी बात को अच्छे से सुनता और मेरी फीलिंग्स भी समझता। अब मैं ज़्यादा खुश रहने लगी थी। मुझे ऑफिस के बाद उसका साथ बहुत अच्छा लगता था। शायद वह भी मेरे साथ अच्छा महसूस करता था।
मेरा इंतज़ार शायद ख़त्म हुआ था, पर यह भी सच था कि मैं अब नेहा नहीं जिस पर समीर का पूरा अधिकार हो। फिर भी ऐसा कौन सा हमारे बीच में ऐसा रिश्ता था जो हमें जुदा होने से रोकता था। मेरा भी एक घर था, मैंने अपने दायरे को नहीं लांघ सकती थी। फिर भी समीर से अलग होना बहुत तकलीफ देता। समीर भी मेरा साथ चाहता था। राहुल कभी कभी तो 2-3 दिन के लिए घर लौटता। हाँ, उनका काम था, उनकी प्रसिद्धि थी, पर इन सब के बीच तो मैं भी तो थी। शायद इतने सब टेंशन के बीच वे मुझे समय नहीं दे पाते थे। उन्होंने इस बात का दुख भी था, लेकिन वे अपने काम के आगे कुछ भी सोच नहीं पाते थे। मैंने कुछ पल उनके साथ बिताना चाहती थी, कुछ अपने मन की बात उन्हें बोलना चाहती थी, लेकिन वे सुनना नहीं चाहते थे। फिर दिनों दिन दूरियां बढ़ती गईं। मैंने जॉब छोड़ दिया और समीर के साथ ही काम करने लग गई। समीर के साथ बिताए लम्हों को याद करके बस उसमें ही खोई रहती। कई बार जब राहुल घर में रहते तब वे मेरा साथ चाहते थे, लेकिन मैं अपने काम में व्यस्त रहती थी। मेरी और समीर की दोस्ती का उनको पता चल गया। वे नहीं चाहते थे कि मैं समीर के साथ काम करूं। मैं सोचती थी कि राहुल खुद डॉक्टर हैं, लेकिन घर में रहने वाले मरीज कोई नहीं देख पाए कि उसकी बीमारी क्या है। अब वे मेरा साथ चाहते हैं, मेरी खुशियों से भर देना चाहते थे, मगर ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या नहीं। समीर से मिलना जुलना अब राहुल को पसंद नहीं था। एक दिन समीर अमेरिका चला गया। मैं समझ नहीं पाई कि उससे ऐसा क्यों किया। उसका मैसेज आया था जिसमें उसने लिखा था, नेहा, कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ का सल्यूशन नज़र ना आए तब शायद दूरियां बनाना ही उचित होता है। दुख तो बहुत होता है, लेकिन जो भी होता है सबके लिए अच्छा होता है, और हमको जो रास्ता दिखाता है वह सही जगह पहुंचाता है। इसलिए कभी कभी दूरियां भी बहुत कुछ दे जाती हैं। मैं मायूस होकर रास्ते से घर लौट रही थी, तभी राहुल का फ़ोन आया, तुम जल्दी घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। घर जाकर देखा तो उन्होंने मेरे लिए एक नई नवेली दुल्हन जैसा घर सजा रखा था। मुझे देखते ही अपने आगोश में लेकर कहने लगे, नेहा, मुझे अपनी रिसर्च के लिए बेस्ट अवार्ड मिला है, सब तुम्हारी वजह से है। तुम नहीं होती तो शायद यह नहीं कर सकता था। यह अवार्ड तुम्हारे लिए। मैं मन ही मन सोच रही थी कि यह क्या मैं कर रही थी। समीर मेरा अतीत था, मगर राहुल मेरा वर्तमान। उस समय उन्होंने मुझे रानी की तरह रखा। जब हम सोने के लिए गए तो हमारे बीच में एक अलग ही रिश्ता था। पता नहीं कौन सा गुनहगार था। राहुल ने कहा, नेहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यह सब तुम्हारे लिए ही था। आज से हमारी नई ज़िंदगी होगी और हर खुशी तुम्हारी होगी। और सच, उस दिन हम दोनों सही रीति से एक दूसरे के हो गए। अब तो ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। ज़िंदगी ही घर में फूल खिलने वाला था, जो हमारी खुशियों को और चार चांद लगाने वाला था। कभी कभी समीर का फ़ोन आता था, लेकिन अब हम एक दोस्त की तरह थे। उसने अच्छी दोस्ती निभाई थी और एक अच्छे दोस्त की तरह मुझे संभाला और सही रास्ता दिखाया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी से खुश थी। समीर को लेकर कभी कभी सोचती हूँ कि कुछ लोग ज़िंदगी में आते हैं और सही राह दिखाकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों अपने शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।